और अब खबरें विस्तार से। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी संजीवनी मिली है। पार्टी ने लंबे समय बाद लोकसभा में जीत की सेंचुरी मारी है, लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी का सुपड़ा साफ है। एमपी में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। ऊपर से छिंदवाड़ा की इकलौती सीट पर भी कांग्रेस ने हार का सामना किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज इस बार चुनाव हार गए। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में देश भर में कांग्रेस ने पिछली बार से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। पार्टी के बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो गए। हालात ऐसे हुए कि प्रदेश में कांग्रेस अपना किला और कमलनाथ अपना गढ़ नहीं बचा पाए। नकुल नाथ हारे, दिग्विजय सिंह हारे, कांतिलाल भूरिया हारे, फूल सिंह बरैया भी हार गए। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में कमलनाथ और कांग्रेस की सबसे मजबूत पकड़ वाली सीट मानी जाती थी। नकुलनाथ हारे। साल 2014 में बीजेपी की आंधी और 2019 में मोदी की सुनामी में भी सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस का किला नहीं हिला पाई, लेकिन 2024 के चुनाव में कमलनाथ का किला दरक गया और नकुलनाथ चुनाव हार गए। बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने नकुलनाथ को पटखनी दे दी। दिग्विजय सिंह हारे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक दिग्विजय सिंह भी अपनी साख नहीं बचा पाए। पूरे 33 साल के बाद एक बार फिर से वे राजगढ़ से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन अपने गढ़ राजगढ़ में दिग्गी राजा को हार का सामना करना पड़ गया। दिग्विजय सिंह को रोडमल नागर ने धूल चटाई। कांतिलाल भूरिया। कांग्रेस के एक और बड़े चेहरे कांतिलाल भूरिया भी रतलाम लोकसभा सीट से चुनाव हार गए। हालांकि वे बार बार ये दलील देते रहे, ये दुहाई देते रहे कि ये उनका आखिरी चुनाव है और उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताकर जनता लोकसभा भेजे, लेकिन केंद्र की यूपीए सरकार में मंत्री रहे कांतिलाल भूरिया भी चुनाव हार गए। भूरिया को मध्य प्रदेश के मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनिता नागर सिंह चौहान ने पटखनी दी। फूल सिंह बरैया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक और बड़े चेहरे फूल सिंह बरैया भी भिंड लोकसभा सीट से चुनाव हार ही गए। भांडेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया को संध्या राय ने मात दे दी। इस तरह से पिछले 2 लगातार लोकसभा चुनाव में रसातल में जा रही कांग्रेस देश भर में इस बार कुछ मजबूत होकर उभरती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में पार्टी के दिग्गज नेता अपनी साख बचाने में एक बार फिर से नाकाम साबित हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में मिशन 11 फतह करने निकली बीजेपी ने प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पार्टी ने पिछली बार के लोकसभा चुनाव से एक कदम आगे बढ़कर जीत दर्ज की। हालांकि बीजेपी के प्रदेश में क्लीन स्वीप से चूकना दिखाई दिया। वहीं पिछली बार 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 1 सीट पर सिमट गई। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद नतीजे आ गए हैं, जिसमें बीजेपी ने साल 2019 की 9 सीटों के मुकाबले इस बार 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं पिछली बार प्रदेश में 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 1 सीट पर सिमट गई। बस्तर में बीजेपी के महेश कश्यप ने कांग्रेस के कवासी लखमा को मात दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के मौजूदा विधायक कवासी लखमा को यहां हार का सामना करना पड़ा। कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने कांग्रेस के वीरेश ठाकुर को शिकस्त दी। वहीं महासमुंद में बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पटखनी दी है। राजनांदगांव में बीजेपी के संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेश बघेल को हराया। बिलासपुर में बीजेपी के तोखन साहू ने कांग्रेस के देवेंद्र यादव को मात दी। दुर्ग में बीजेपी के विजय बघेल ने कांग्रेस के राजेंद्र साहू को शिकस्त दी। जांजगीर चांपा में बीजेपी के कमलेश जांगड़े ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को पटखनी दी। राजगढ़ में बीजेपी के राधेश्याम राठिया ने कांग्रेस की मेनका देवी सिंह को शिकस्त दी। रायपुर सीट से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के विकास उपाध्याय को हराया। वहीं सरगुजा से चिंतामणि महाराज ने शशि सिंह को पटखनी दी।
जबकि कोरबा में बीजेपी की सरोज पांडे को कांग्रेस की ज्योत्सना महंत के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ज्योत्सना महंत ने यहां से दूसरी बार जीत दर्ज की। इस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रदेश की सत्ता छीनने वाली बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले एक ज्यादा यानी कि 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो वहीं कांग्रेस ने पिछली बार के 2 सीटों के मुकाबले इस बार केवल 1 सीट पर ही जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप और दूसरी तरफ कई ऐसे दिग्गज भी हैं जिनकी हार हुई है। वो हम अब आपको बताते हैं कि कौन से दिग्गज कहां से हारे हैं। सबसे पहले तो कमलेश्वर पटेल, देखिए सीधी से कमलेश्वर पटेल की हार हुई है। इसके जरिए समझिए कहां कहां कौन कौन हारा है। मंडला की अगर बात करें तो यहां पर ओमकार सिंह मरकाम हार गए हैं चुनाव। भिंड की बात करें तो फूल सिंह बरैया हार गए हैं चुनाव। राजगढ़ की बात करें तो दिग्विजय सिंह, बड़ा नाम, चुनाव हार गए मध्य प्रदेश में। रतलाम की बात करें तो कांतिलाल भूरिया भी चुनाव हार गए हैं। छिंदवाड़ा, अब भेद किला जिसे कहा जाता था, कमलनाथ का गढ़, छिंदवाड़ा में नकुल नाथ ने हार का सामना किया है। तो ये बात हो गई मध्य प्रदेश की। अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी दिग्गजों की हार हुई है। इसमें सबसे पहला नाम राजनांदगांव से भूपेश बघेल, चुनाव हार गए। बस्तर की बात करें कवासी लखमा, जो पूर्व में सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। कोरबा से सरोज पांडे की हार हुई है और ज्योत्सना महंत जीती हैं। इस तरह ये कई दिग्गज जिनकी किस्मत, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी और जैसे ही ईवीएम खुला, जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए, हार का सामना इन नेताओं को करना पड़ा। तो ये वो दिग्गज नेता हैं, अनुभवी नेता, प्रचार प्रसार करते खूब नजर आए। इलेक्शंस के दौरान भी दिल की बात जनता के बीच करते नजर आए। कई बार लोगों ने इमोशनली भी जनता से कनेक्ट होने के लिए कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके नतीजा हार रहा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। 2047 के लिए काम कर रहा हूं। वो बोल रहे हैं कि 47 तक अब 47 का शाश्वत भी रहेंगे। अरे चलो भाई, आगे भाई। मैं देख रहा हूं ये आंधी है। एनडीए सरकार 400 पार। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। बीजेपी हो जाएगा सफा चट। उनका मंगलसूत्र पर उन लोगों की नजर है। तेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे। मुजरा हो रहा है, मुजरा नहीं मेरे भाई। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। बीजेपी को भी साथ देंगे, ये हमारा वादा है। धर्म के आधार पर
आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। 2047 के लिए काम कर रहा हूं। वो बोल रहे हैं कि 47 तक अब 47 का शाश्वत भी रहेंगे। अरे डरो भाई, आ जाओ भाई। मैं देख रहा हूं ये आंधी है। एनडीए सरकार 400 पार। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यों तो हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। बीजेपी हो जाएगा सफा चट। उनका मंगलसूत्र पर उन लोगों की नजर है। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करे। पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे। मुजरा हो रहा है, मुजरा नहीं मेरे भाई। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। हम बीजेपी को भी साथ देंगे, ये हमारा वादा है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। 2047 के लिए काम कर रहा हूं। वो बोल रहे हैं कि 47 तक अब 47 का शाश्वत भी रहेंगे। अरे डरो